और यदि आपको अपने कमरे में लॉकर रखने का बनाना हो, अलमारी में, मिट्टी की मटकी में, बक्से में, जिसमें आप जमीन के कागजात रखते हो, मकान के कागजात रखते हो, बैंक की पासबुक या अन्य चेक बुक आदि वस्तु रखते हो, सोना चांदी या कोई रुपए रखते हो, हमेशा वो अलमारी या बक्सा जिस कमरे में भी आप सो रहे हैं उस कमरे की दक्षिण दिशा की दीवार में होना चाहिए। कौन सी दिशा में होना चाहिए? दक्षिण की दिशा में, क्योंकि लक्ष्मी का स्थान दक्षिण दिशा है। जब दक्षिण दिशा में आप अलमारी रखेंगे, बक्सा रखेंगे, तो जरा जोर से बताना उस अलमारी का मुंह कौन सी दिशा में हो जाएगा? उत्तर दिशा में हो जाएगा। जब भी धन रखें, जमीन जायदाद के बैंक के कागजात रखें, तो सीधे खड़े होकर, सामने खड़े होकर अलमारी या बक्से को खोलना चाहिए। यानी खोलते समय, रखते समय या निकालते समय हमेशा स्त्री हो या पुरुष, बेटा हो या बहू, पिता हो या माता, अपने धन के लॉकर को अर्थात धन रखने के स्थान में से रखने का और निकालने के समय में हमेशा दक्षिण दिशा में मुख करके ही रखना चाहिए और निकालना चाहिए। कभी तुम्हारा खजाना खाली नहीं हो। और जो लोग बैंक से कर्जा लेते हैं, किसी साहूकार से उधार पैसा लेते हैं, तो नोट कर लेना, जिंदगी में मंगलवार के दिन भूलकर भी किसी से कर्जा नहीं ले लेना, वरना ब्याज चुकाते चुकाते जिंदगी बीत जाएगी, पीढ़ियां निकल जाएंगी, पर वो कर्ज आपका चुका नहीं पाओगे। मंगलवार के दिन कभी कर्ज नहीं लेना चाहिए। लेकिन यदि किसी के ऊपर कर्ज है, बैंक का हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, फाइनेंस हो, धन्यवाद, जब भी आप उस कर्ज की किस्त चुकाएं या कर्ज देवें, तो मंगलवार के दिन ही देना चाहिए। मंगलवार के दिन दिया हुआ कर्ज बहुत जल्दी निमट जाता है और आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे यदि मंगलवार के दिन आपने किया हो। जिन व्यक्तियों को कर्ज हो गया हो, कर्ज भी मर्ज हो गया हो, अर्थात कर्ज चुकाया नहीं जा रहा है, टेंशन से बीमार हो गए, लाचार हो गए, एक बहुत छोटा सा उपाय, घर का मालिक जिसके ऊपर कर्ज हो गया है, वह हर मंगलवार को सायंकाल के समय 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक किसी भी समय हनुमान जी के मंदिर में जाए और जिस हनुमान जी का मुख दक्षिण में हो, अगर ऐसा मंदिर तुम्हें मिल जाए, हनुमान जी का मुख कौन सी दिशा में हो? दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर यदि आपके नगर में या नगर से बाहर हो तो सोने में सुहागा है। और दक्षिण में भी मुख ना हो तो जिस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित है, आप हनुमान जी का भोग बूंदी का, गुड़ का, मिठाई का ना ले जाए, बल्कि भुने हुए जो चने होते हैं, जानते हो आप, भुने हुए काले चने बाजार में खूब मिल जाता है, गुड़ भी मिल जाएगा। आप थोड़े से चने और गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर भुने चनों में डालकर ये प्रसाद ले जाएं। एक छोटी सी हनुमान चालीसा की पुस्तक आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगी। हनुमान चालीसा की पुस्तक लेकर, गुड़ चने का प्रसाद लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाए, जाकर खड़े होकर या बैठकर
बैठे तो गर्म आसन पर बैठे, अन्यथा खड़े होकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा के बाद फिर संकट मोचन का पाठ करें और अंतिम में आरती बोले। दीपक से आरती करें नहीं, केवल तीनों का पाठ जैसा करना है। पहला पाठ किसका करोगे? हनुमान चालीसा का। दूसरा पाठ है संकट मोचन और तीसरा है हनुमान जी की आरती। लेकिन हनुमान जी का बजरंग बाण कभी नहीं पढ़ना चाहिए। बजरंग बाण उस समय पढ़ना चाहिए जब शत्रु हम पर आक्रमण कर रहा हो, शत्रुओं से हम परेशान हैं, तब बजरंग बाण का प्रयोग करना चाहिए। कई लोग नहाते समय, नहाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कई रोज घर के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। संत कहते, धर्म ग्रंथ कहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ केवल मंगलवार और शनिवार को ही करना चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ वही कर सकता है जिनके इष्ट देव हनुमान जी महाराज हो। ध्यान, मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें, संकट मोचन करें, आरती करें और उसके पश्चात भुने चने और गुड़ का पुजारी जी से भोग लगवा दे या सोम लगावे। वो प्रसाद आप मंदिर में भी बांटे, छोटे बच्चे अगर मिले तो ज्यादा प्रसाद बांटे और घर में लाकर भी प्रसाद खाएं और हाथ जोड़ करके हनुमान जी से ऋण मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करें। महाराज, मेरे पे बड़ा कर्ज हो गया है और ये कर्ज मेरी जिंदगी का मर्ज हो गया है, रोग हो गया है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमरित हनुमत बल पीरा। बोला करो कहा है ना। और मनोरथ जो कोई होई, कोई भी इच्छा है, हनुमान जी कलयुग के साक्षात्कार भगवान है। और जब आप धन का किस्त देने जाएं या कर्ज चुकाने के लिए पैसा लेकर जाएं, तो मंगलवार के दिन प्रातः काल, मध्याह्न में या सायंकाल जब भी जाएं, उस पैसे को जेब में रख करके किसी कागज में बंद करके, जब ये हनुमान चालीसा का पाठ आरती हो जाए, तब हाथ में उस धन को लेकर के कहे कि मेरी कर्ज की किस्त है प्रभु, ऐसी ही किस्त में आप मेरी नाव को चलाते रहे, मैं ऋण मुक्त हो जाऊं। तब जाकर के आप देने वाले को मंगलवार के देकर, बैंक की भी किस्त हो तो मंगलवार के दिन करें, लेकिन ऑटोमेटिक खाते से कटने वाली किस्त को किसी भी दिन काटा जा सकता है। बात समझ गए?